बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। ख्वातीन व हज़रात, सिलसिला है कुरान अज़ीम के मज़ामीन की दोहराई का, और हम हैं 18वें पारे की इस सूरतुन नूर पे, जहाँ पे बदकार मर्दों के लिए बदकार औरतों और फिर गवाही के एतबार से जो बदकारी लाएं उसका जिक्र हुआ गुज़श्ता रोज़ के मज़ामीन की दोहराई और गुफ्तगू में। और ये जिक्र हुआ कि अगर कोई गवाह ना पाए तो कसम करने का तरीका क्या बयान हुआ, उसके बारे में उसकी हद तक गुफ्तगू चली। आगे इरशादे बारी ताला उन आयात बय्यनात का है कि जिसमें अल्लाह ताला ने अपने ख़ास फज़ल व एहसान से रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ौजे मोहतरमा और उम्मुल मोमिनीन सद्दीक़ा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी बारात का इजहार और ऐलान फरमाया। और आयात बय्यनात में वाक़या इसके पीछे ये था कि एक जंग से वापसी पर एक पड़ाव में आप हाजत के लिए एक कनारा ओट में तशरीफ़ ले गई और वहाँ आपका हार गुम हो गया, और उसकी तलाश में आपको थोड़ा वक्त लग गया और काफ़िला कूच कर गया। तरीका ये था कि काफ़िले के कूच के पीछे एक शख्स मामूर होते जो अगर कोई चीज़ गिरी पड़ी होती तो उसे उठा लेते। ये जब वापस तशरीफ़ लाई तो उससे पहले, काफ़िला चलने से पहले, इनकी ऊँटनी का महमल वो कस दिया गया और काफ़िला रवाना हो गया। आप जब ताख़ीर का शिकार हुई तो आप ये ग़ज़वे बनी मुस्तलक से वापसी का वाक़या है, और उस वक्त जो ये ड्यूटी थी जो पीछे रह जाने वाली चीज़ों की हिफाजत और देखभाल के लिए जिन सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िम्मेदारी थी, वो हज़रत सफ़वान इस काम पर मामूर थे। तो आपने जब निगाह पड़ी तो ऊंची आवाज़ में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा, और उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पर्दा फरमाया। और इस वाक़े के नतीजे में मुशरिकीन और मुनाफिकीन उन्होंने गुल उठाया और मुनाफिकत की इंतहा की। और इस बात को बड़ा आसान समझा जा सकता है कि वो सारे लोग जो रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते करामी के साथ दुश्मनी और अदावत रखते थे, और मदीना पाक में कुफार मक्का की अदावत की सूरत हाल ख्वातीन व हज़रात कुरान अज़ीम ने बयान की और तारीख़ इस्लामी से वाज़ेह है। जब आप मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए तो ये अब्दुल्ला बिन उबई जो है, इसको बादशाहत का शौक चढ़ा था और इसको हसद पैदा हुआ। शैतान ने इसे कचौका लगाया कि अब रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में तुम्हारी ये बड़ाई और तुम्हारा ये बादशाह बनने का ख्वाब ये ताबीर नहीं पा सकेगा। तो इस सूरत हाल में मुनाफिकीन ने, और इसने जो ग्रोह अपने साथ रख लिया था 3 सदी इससे कमोबेश, तो वो मुनाफिकत में खूब शोर उठाते। इन लोगों ने शोर उठाया और आते ही सैयदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो बीमार पड़ गईं और उन्हें कुछ खबर न हुई कि बाहर क्या चेमन गोइयां हो रही हैं। तो रब ताला ने वो लोग जो अहले निफाक की इस इफ्तरा और बोहतान तराशी इसके हम नवा हो गए कुछ लोग, तो उनके लिए भी और अहले ईमान के लिए ये आयात बय्यनात नाजिल की। और आयात में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पाकीज़गी इन मज़ामीन में, जो इस वक्त कुरान अज़ीम की सूरत नूर के 18वें पारे की आयात जिनके मज़ामीन से हम गुजर रहे हैं, उनमें ये इरशाद फरमाया और आपकी बारात का और आपकी मंज़लत का और आपकी कदर का वो इज़हार किया। और उससे पहले मस्जिद नबवी शरीफ में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की इस गम की कैफियत में
لوگوں نے اظہار کیے، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے معافیاں عرض کی، اور پورے معاشرے کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہی وہ نقطہ ہے کہ جہاں سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی طرف سے کوئی اس طرح کا مسئلہ درپیش ہوا ہے کہ کسی بزرگ ہستی کو اور اس طرح کی صورتحال میں رہنے والے قابل احترام شخصیات کو انہیں سب و شتم کیا گیا ہے، ان کے اوپر ہرزہ سرائی کی گئی ہے، گالم گلوچ اور الزام اور بہتان اور اس طرح کی جو بدگماشی اور بدتینتی ہے اس کا اظہار کیا گیا ہے، اس کا راستہ اپنایا گیا ہے، تو اس کی جو قانونی اس وقت اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ریاستی قانون کے اعتبار سے ہے، اس کی اظہار اور اس کے طریقہ کار کے علاوہ معاشرہ کی طرف سے ایسی شخصیات کے روبرو بھی آج بھی اسی قرآن عظیم کی تعلیم کے مطابق معافی طلب کی جاتی ہے اور معذوری کا اظہار کیا جاتا ہے، اور پوری معاشرے کی طرف سے اس پریشان کن صورتحال کو جانچنے والے، پرکھنے والے اور سمجھنے والے وہ اپنے اظہاریے میں لے کر آتے ہیں۔ تو اسے شیطان کا راستہ قرار دیا اور کہا کہ کیوں نہ ہوا کہ جب اس طرح کی بات آئی تو اللہ کے فضل سے اظہار کیا جاتا، اور ان کے مقابلے میں ان کے ساتھ ہونے کے بجائے ان کے مقابلے میں بات کی جاتی، اور بات بھی ہوئی۔ حضرت فاروق اعظم نے اور دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بات ارشاد فرمائی، اور یہ جو بہتان ہے اس کے اوپر قذف کی سزا، کہ ایسا جو فعل جو لوگوں میں موجود نہ ہو اس کا اظہار کرنے والے۔ آج کل کی جو سوسائٹی ہے اس میں یہ پرابلم بہت زیادہ ہے، یہ مسائل بہت زیادہ ہیں کہ ہم افتراء کے پیچھے چلے جاتے ہیں اور شیطان ہمیں اس میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور نتائج اس کے بھیانک ہوتے ہیں۔ تو بہتان تراشی کرنا، کسی کی کردار کشی کرنا، اور اس کے ساتھ اس کی ذات سے ایسے عیب منسوب کرنا بشمول ان گالیوں کے جو آج ہماری سوسائٹی کا، ہمارے معاشرے کا حصہ بن گیا ہے، اور وہ گالیاں بنیادی طور پہ اس شخص کے ساتھ منسوب نہیں ہوتی، تو جب منسوب کی جاتی ہیں تو اس کا وبال پورے معاشرت پر اور قرآنی احکامات کے خلاف عمل کے برابر ہوتا ہے۔ تو اس جو بہتان تراشی تھی اس کی تردید رب تعالیٰ کے قرآن عظیم نے کی، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی اور پاک بازی پر گواہی عطا فرمائی، توحید باری تعالیٰ کے صفات کے ساتھ اترنے والے اس کے پاک کلام جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس پر نازل ہوا، اور کہا کہ ان پر لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے جس دن ان پر گواہی دیں گی ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں جو کچھ کرتے تھے، اس دن اللہ انہیں ان کی سچی سزا پوری دے گا، اور جان لیں گے کہ اللہ ہی سری حق ہے۔ اور پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوا اس برات کے اعلان اور اس گفتگو اور اس وحی کے الفاظ کے بعد کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ خبیثوں کے لیے خبیث ہیں اور پاکوں کے لیے پاک ہیں، اور طیب لوگوں کے لیے طیب ہیں۔ تو مرد و زن کا وہ رشتہ جو اللہ کریم نے ایک دوسرے کی راحت کے لیے اور معاشرت کے اٹھان کے لیے پیدا کیا، اس میں یہ واضح اور صاف ارشاد فرمایا کہ اچھے مردوں کو اچھی عورتوں سے اور اچھی عورتوں کو اچھے مردوں سے واسطہ پڑھنا یہ رب تعالیٰ کی منشا اور اس کی ایما، اس کی مرضی اور اس کی تقدیر کا حصہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر اور اپنے گھر کے سوا اور گھروں میں جو جانے کا طریقہ ہے اس پر ایمان والوں کے لیے ہدایات جاری فرماتا ہے، اور کہتا ہے کہ اجازت لینا یہ ضروری ہے، اور اس کے لیے مختلف رشتے اور مختلف اوقات کا اظہار کیا، اور کہا کہ ان اوقات میں بالخصوص اجازت لے کے جانا یہ ضروری ہے۔ اور عورتوں کے لیے پردے کا حکم ان آیات میں ارشاد فرمایا اس سے اگلے مضامین میں، اور فرمایا کہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بالا پوش اور جو اوپر کی اوڑھنیاں ہیں ان کو لیے رکھیں، اور اپنے گریبانوں پر لیے رکھیں، سوائے ان رشتوں کے جن کے سامنے ان کا لیے رکھنا ضروری نہ ٹھہرایا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ سہلیت یہ ہے کہ وہ لیے رکھیں وہ پردے جو ان کے لیے ان رشتوں کے لیے بھی ضروری ہیں جہاں پہ اجازت
اجازت ہے، لیکن اپنے گھر والوں، اپنے خامند اور اپنے خامند کی خوشنودی کے لیے کوئی بھی فعل اختیار کرنا، اس کے بارے میں قرآن عظیم نے احکامات ارشاد فرمائے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اور وہ جو مجبور کرے کسی کو تو اللہ تعالیٰ مجبوری پر بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ ایمان کی کیفیات اور جو سطر کی کیفیات ہیں ان کے بارے میں، چونکہ یہ زمانے کفر کی بات ہے کہ کفار سردار جو تھے وہ اپنی لونڈیوں کے ذریعہ مال بنانے کا کوئی طریقہ اختیار کرتے، جو شکایت کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی تو آپ نے اس کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب نور پر اترنے والی کتاب الہی نے اس کی ممانعت کا حکم ارشاد فرمایا، اور ممانعت کے حکم کے ارشاد فرمانے کے ساتھ یہ بتایا کہ جن کے اوپر جبر ہوا اس سے پہلے تو وہ بخشنے والا مہربان ہے، کہ انہوں نے اس سب میں کراہت سمجھی، اور کہا کہ یہ روشن آیتیں اتاری ہیں بیان ان لوگوں کا جو پہلے ہو گزرے اور نصیحت کی بات، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نور کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس نور کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک کہ اس میں چراغ ہو، اور وہ چراغ ایک فانوس میں، اور فانوس ایک ستارہ موتی سے چمکتا روشن ہوتا برکت والے پیڑ زیتون سے، جو نہ پورب کا، نہ پچھم کا، نہ مشرق کا، نہ مغرب کا، اور ارشاد فرمایا کہ قریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے، نور پر نور، اللہ اپنے نور کی راہ بتاتا ہے جسے چاہتا ہے۔ تو مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو اللہ نور السماوات والارض والی آیات ہیں، ان سے اور ان میں جس چراغ کی اور جس روشن ہونے والے موتی کی اور چراغ کی بابت ارشاد فرمایا، اور زیتون کی اس کو ایندھن کیا اور اس میں اس کو بھڑکایا اور چمکایا، لیکن آگ نے نہ چھوا، وہ نور اور نور پر نور بڑھتا چلا گیا۔ اس نور کی کیفیت کے بارے میں قرآن عظیم کی ان آیات کے حوالے سے کہ اللہ پھر اس نور کے ذریعے سے راہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہے، اس سے مراد مفسرین کے اکثر اقوال کے مطابق، اور ہم یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس سے مراد کریم آقا، نور والے آقا اور خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نور ہے، جیسے پچھلی مضامین میں گزرا بھی کہ ہم نے ایک کتاب دی اور ایک نور دیا اور روشن کتاب دی، تو نور سے مراد کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہاں پہ مفسرین یہ بھی قول کرتے ہیں کہ اس نور سے مراد کتاب ہے، اور اگر کتاب ہی مراد لیا جائے تو پھر بھی اس کا تعلق صاحب کتاب سے ہے، کہ صاحب کتاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور بار وجود، اس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کے ذریعہ مزید روشن فرمایا۔ یہ جہاں پہ یہ کہا گیا کہ نور علی نور، نور پر نور بڑھایا، تو یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات عالیہ میں کتاب شریف یعنی قرآن مجید اور فرقان حمید عطا فرما کے اس میں اضافہ عطا فرمایا، اور ارشاد ہوا کہ اس میں ہدایت ہے ایمان والوں کے لیے، اور کہا کہ جن گھروں کو حکم ہے بلند کرنے کا، اس کا نام لینے کے لیے اور اس کی تسبیح کرنے کے لیے صبح و شام، اور وہ ایسے گھر ہیں کہ جن کے سبب اللہ غافل نہیں کرتا ان کو جو ایمان والے ہیں اور اس کا ذکر کرنے والے ہیں اور نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ نماز کا قائم کرنا اور نماز کا ادا کرنا اور نماز کا پڑھنا، اس میں جو ہم معنوی فرق محسوس کرتے ہیں، اس کی وضاحت خواتین و حضرات آپ کی خدمت میں رکھ دیں کہ بنیادی طور پہ نماز کا قائم کرنا اور ادا کرنا یہ ایک اور کیفیت کا نام ہے، اور جب آپ اس کیفیت کا اظہار اپنے لفظوں میں کرتے ہیں تو رب تعالیٰ اپنے فضل سے ضرور وہ وقت لاتا ہے۔ اسی لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ کلمہ خیر زبان پر لایا جائے اور امید افزا بات کی جائے، اور نا امیدی کو قرآن عظیم نے کفر اور باطل اور غلط راستہ
इरशाद फरमाया और लिहाजा ज़रूरी है कि हम नमाज के बारे में और मुताल्लिका उमूर के बारे में जो अल्फाज और तराकीब इस्तेमाल करें उनमें तयक्कुन, उनमें यकीन का वो उरूज हो कि रब ताला उस तयक्कुन की बुनियाद पे अपने फजल और एहसान से लोगों को नवाजे। और फरमाया कि अल्लाह ताला इनाम बढ़ा कर देगा अहले ईमान को और वो बेगिनती बेशुमार रोजी देता है। यहाँ पे लफ्ज़ रोजी यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैर हिसाब के बारे में मुफस्सिरीन गरामी और हमारे मुर्शद करीम वो इस पर हैं और उनका इरशाद ये है कि रोज़ी से मुराद सिर्फ खाने के टुकड़े नहीं है, सिर्फ माल और दौलत नहीं है, बल्कि वो सारी नेमतें जो अल्लाह ताला लिबास की शक्ल में, अच्छे दोस्त की शक्ल में, अच्छे साथी की शक्ल में, अच्छे शरीके हयात की शक्ल में और बच्चों और औलाद की शक्ल में और घर बार और दीगर नेमतों की शक्ल में अता फरमाता है और अता फरमाने जाता है, यानी फरमा चुका है या मुस्तकबिल में अता फरमाने वाला है। ख्वातीनो हजरात, ये सब उसमें शामिल है कि वो बेहिसाब अता करने पर कादिर है और कादिर मुतलक से यही दुआ और यही उम्मीद लेकर आगे बढ़ना चाहिए। और जो काफिर हुए उनके बारे में कहा कि उनकी जो हैसियत है वो अंधेरों की है और अंधेरों में उन्हें कुछ सूझता नहीं है, और जब बिजली और कड़क आए तो उससे अगर थोड़ा रास्ता देख सकें तो वो मामूली सा उनके लिए है। तो अल्लाह की तस्बीह करते हैं ज़मीन और आसमान और परिंदे पर फैलाए, सब ने जान रखी है अपनी नमाज अपनी तस्बीह और अल्लाह उनके कामों को जानता है। तो ये दीगर मखलूक जो है इनके लिए जो तस्बीह और उनकी नमाज है वो उनका एक तरह से तज़किरा हुआ और कहा कि वो जानता है, वो सुल्तनत है उसकी ज़मीन और आसमान की और सबको उसी की तरफ फिरना है। और कहा कि बादल जो नरम नरम चलता है और फिर आपस में मिलाता है बादल एक दूसरे को और फिर इन्हें तय पर तय कर देता है, तो तू देखे कि इसके बीच में मींह निकलता है और उतरता है आसमान से, इसमें जो बर्फ के पहाड़ हैं उनमें कुछ ओले, फिर डालता है इन्हें जिस पर चाहे और फेर देता है उन्हें जिससे चाहे। करीब है कि इसकी बिजली की चमक आंख ले जाए। अल्लाह बदली करता है रात और दिन और बेशक इसमें समझने का मकाम है निगाह वालों के लिए। तो ये सारे दलाइल कायम करके उसकी वहदानियत की तरफ दावत दी गई और कहा कि अल्लाह ताला आसमानों से पानी उतारता है और ऐसी मखलूक बनाई मालिक करीम ने कि जो पेट पर चलती है और कोई 2 पाँव पर चलती है और कोई 4 पाँव यानी चौपाया के तौर पे जमीन पर चलती है। और साफ बयान करने वाली ये आयतें हैं ताकि सीधी राह को देखा जा सके। और वो जो कहते हैं कि हम ईमान रहे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और हुक्म मानते हैं, उनके लिए फिर जाते हैं और वो मुसलमान नहीं जो बाद में ये कहने के बाद वापिस हो जाते हैं, निफाक इख्तियार कर लेते हैं कि अल्लाह को अपना रब और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हादी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने के बाद उससे वापिस अकीदा बदल लेते हैं तो वो मोमिन नहीं है। और जब बुलाए जाते हैं वो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ तो वो हाजिर नहीं होते, और जब उनकी तरफ की कोई बात हो तो उससे खुश होते हैं और जब उनसे मुख्तलिफ बात हो तो उससे वो खफा होते हैं। और जो हुक्म मानते हैं अल्लाह और उसके रसूल का तो वही लोग कामयाब हैं। और फरमाया कि अल्लाह की कसम खाने के बारे में कि हल्फ में हद की कोशिश से कि अगर तुम इन्हें हुक्म दोगे तो वो जरूर जहाद को नुकलेंगे, तुम फरमाओ कसमें ना खाओ बल्कि मवाफ़िक़ शरा अमल करो और हुक्म मानो रसूल का और हुक्म मानो अल्लाह का वादहुला शरीक का और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और फिर फरमाया कि अगर तुम मुंह फेरो तो रसूल की जिम्मे तो यही है कि वो पहुंचा दे, और फिर जो मुंह फेरने वाले हैं उनका अंजाम वो रब ताला रोज़े क़यामत दुनिया कब्र आखिरत में उनके सामने ले आएगा, उसका वादा सच्चा है। और कहा कि जो नेकोकार होंगे ज़मीन में खिलाफत उन्हीं को दी जाएगी और फासिक लोगों को वो पसंद नहीं करता। फिर नमाज के कायम करने, ज़कात के दिए जाने और अतात करने की बाबत इरशाद हुआ ताकि इसके नतीजे में कामयाबी
اہل ایمان کے قدم چومے، اور کہا کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اجازت لیں، اور کہا کہ یہ جو غلام ہیں یہ ہاتھوں کی میل ہیں، اور جو ان میں سے جوانی کو پہنچے تو جو نماز کے اوقات ہیں ان کے بارے میں ارشاد ہوا، اور ارشاد ہونے کے بعد کہا کہ 3 اوقات، پھر وہی بات کہ تمہارے شرم و حیا کے ہیں، اور ان میں احتیاط برتنی چاہیے کہ دوسرے کے گھروں میں کس طرح داخل ہونا ہے، اور اس کی اجازت لینا وہ لازمی قرار دیا، تاکہ کسی دوسرے کی جو نجی زندگی ہے اس میں مداخلت نہ ہو، اور جب گھروں میں داخل ہوں تو اس وقت اپنوں کو سلام کہیں، اس کی ہدایت ارشاد فرمائی۔ تو فرمایا کہ ایمان والے وہ ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتماد کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ارشاد ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ایمان والوں کے لیے، اپنے غلاموں کے لیے رب تعالیٰ سے معافی مانگیے، تو وہ جو ڈریں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کرنے سے تو ان کے لیے کامیابیاں ہیں، اور جو اس پر تیز ہو کر آئیں تو انہی کے لیے ناکامیاں ہیں، نامرادیاں ہیں اور عذاب ہے۔ اور کہا کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ سب اللہ کی ملکیت میں ہے، اور اسی کی طرف پھیرے جائیں گے، اور وہ بتا دے گا جو کچھ کرتے تھے۔ سورۃ النور کے مضامین کے اختتام کے ساتھ ہی سورۃ الفرقان جو مکیہ ہے اس کے مضامین کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ 18واں پارے کا تسلسل ہے، اور کہا وہ بڑی برکت والی ذات ہے، یعنی اللہ رب العالمین کو اپنے بارے میں فرمایا اور اپنے کلام میں فرمایا، اور قاری قرآن کی تلاوت میں یہ آ کر تو باعث اجر اور ثواب ٹھہرا، اور کہا کہ سارے جہان کو ڈر سنانا، اور زمین اور آسمان کی بادشاہت اس کی ہے، اور اس سے بچہ اختیار نہیں فرمایا، تو یہ ڈر سنانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا منصب ارشاد فرمایا۔ تو کہا کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ خود پیدا ہوئے یا اس نے پیدا کیے، تو وہ اس نے پیدا کیے، اس کی ملکیت ہے۔ تو یہاں سائنس اینڈ نیچر کا وہ فلسفہ کہ جس میں ارتقاء کی جو فلسفہ بیان کیا جاتا ہے، اور وجود کا جو انسانی وجود کا اور مخلوقات کے وجود کا طریقہ کار بیان کیا جاتا ہے، اس کی نفی بھی ہے کہ وہ پیدا کرنے والا ہے، اور یہ اس بات کی نفی ہے کہ یہ سمجھا جائے اور یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ مخلوق خود سے ظہور پذیر ہو گئی۔ یہ کفر ہے، اور کفر سے ممانعت۔ اور پھر کہا کہ اپنے پاس سے بہتان کی بات بنا لی اور جھوٹ بولے، اور اگلوں کی کہانیاں وہ صبح و شام ان کے اوپر پڑھی جاتی ہیں تاکہ وہ نصیحت اور ہدایت اختیار کریں، اور جو کچھ آسمان سے رب نے اتارا تو وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور کہا کہ یہ رسول تو ہماری طرح ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے ہیں، تو کیوں نہ اتارا گیا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ؟ تو یہ ہماری طرح اور ہماری ساتھ کا بار بار قرآن عظیم نے اپنے ارشادات اور اپنے مضامین میں یہ بابر کروایا کہ اس کا تعلق کفر سے ہے، یہ اچھا کلمہ نہیں ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اس طرح کے کلمات صادر ہونا، اس سے تائب ہونا، اور اس بات کو چھوڑ دینا، اور اس بات کو لے آنا اپنے قلب و نظر میں کہ ہم ایمان لائے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کو رب تعالیٰ نے اولو العزم پیغمبر اور اونچا درجہ اور بلند مقام اور معصوم عن الخطا اور صفات اور کمالات کا مظہر کیا ہے۔ اسی میں نجات ہے، اور اس کی طرف اگر کہیں کسی سے غلطی ہوئی ہو خواتین و حضرات تو اس پر واپسی اور اس کے اوپر تائب ہونا اور اس عقیدے کا اظہار کرنا، یہ قرآن عظیم کی منشا اور مراد ہے۔ اور ان مضامین میں مزید فرمایا کہ رب تعالی پاکی کے لائق ہے، تو وہ بہتر کر دینا، بدل دینا اچھے سے اچھے پر قادر ہے، اور ایمان والوں کی جنتوں کا اور ان کے سویر کا اور ان کے پھولوں کا اور ان کی راحت کا اور اس جنت میں موجود نہروں کا اور اپنے انعامات کا
उसका तज़किरा खैर इन मज़ामीन में इरशाद फरमाया और कहा कि शैतान के बारे में ये कहना कि उसने गुमराह कर दिया, तो उसके कहने पर न चलकर उसकी गुमराही में न आना, यही दुरुस्त रास्ता है। और अटकल पच्चू और बहानेबाजी करके बेईमानी और कुफ्र और शिर्क इख्तियार करना, ये बातिल रास्ता है। और उनके लिए अजाब के बारे में इरशाद फरमाया। और इन्हीं आयात और मज़ामीन के साथ 19वां पारा शुरू हुआ और कहा कि जिनको हमारे मिलने की उम्मीद नहीं और क़यामत पर यकीन नहीं रखते मुजरिम लोग हैं, तो वो उनमें कोई आड़ कर देगा रुकी हुई अल्लाह ताला, जो उनमें और जन्नत वालों के दरमियान होगी। और बेहतरीन रास्ता जन्नत वालों का रास्ता है। और सच्ची बादशाही उस दिन रहमान की है जब फैसला हो और जो रोज़े क़यामत और रोज़े जज़ा अता हो। और शैतान के गुमराह करने के बारे में जो दलाइल शैतान सिफ्त और मुशरिक और शिर्क और कुफ्र इख्तियार करने वाले इख्तियार करेंगे, उसका मुकालिमा इरशाद फरमाया। और इरशाद हुआ कि ये सारी बातें, ये अटकल पच्चू हैं, वो भी गुमराह, और जो उनके रास्ते पर चलें वो भी गुमराह। और कहा कि मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ने के काबिल ठहराया, और हमने इसी तरह हर कौम में नबी का दुश्मन बनाया, और छोड़ने वाले वो खसारे में और घाटे में गए, और उनका ठिकाना जहन्नुम करार दिया। और इरशाद बारी ताला हुआ कि नूह की कौम जिन्होंने झुटलाया, और उनके सारे वाक़यात उनको एक मर्तबा फिर इजमालन इरशाद फरमा के बारी ताला अपने फजल व एहसान से इरशाद फरमाता है कि ये करीब था कि ये हमें, यानी रसूलों के बारे में, कि अपने खुदाओं से बहका दें, तो ये इस तरह कलाम करें तो आप इन पर सब्र कीजिए। और गुमराह करने वाले वो अपने जी से कहानियां बनाते हैं और शैतान उन्हें कचौका देता है। और कहा कि हमने ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब को न देखा कि कैसा फैलाया साया, और चाहता तो उसे ठहराया हुआ कर देता, फिर हमने सूरज को इस पर दलील किया। ये जो साया है, मसलन जिस तरह हम ये दलील देते हैं कि दरख्त का साया है, और ये दलील देते हैं कि जब साया अपने असल से दोगुना हो जाए तो ये जोहर के वक्त की इख्तिताम और असर के वक्त के आगाज की दलील है। और इसको कहते हैं कि सूरज के ढलने और उसके सफर के हवाले से ये बातें इस तरह से मुतरश्शे होती हैं। तो कुरान अजीम ने कहा कि सूरज को इस पर दलील ठहराया, और कहा कि जो अपनी रहमत का मुजदा सुनाती हुई आती हैं हवाएं, वो आसमान से पानी लेकर उतरती हैं, और इससे हम मुर्दा शहर जिंदा करते हैं, और उसमें उनके लिए पीने का और चौपायों की अफजाइश का सामान करते हैं, और इनमें पानी के फेरे हैं ताकि वो लोग ध्यान करें जो नाशुक्री करते हैं। इन दलाइल का कायम करना। और कहा कि फिर वो मरज अल बहरैन की बात की कि वो समंदरों के मिलने की जगह कि उनमें से एक तरफ को मीठा किया, दूसरी तरफ को खारी किया। तो ये अपनी शान रब ताला ने बयान की कि वो ऐसा है कि जो मिलने वाले समंदरों और पानियों को भी उसके मीठेपन और उसके खारीपन को इलग इलग करता है। और उनमें रोकी हुई आड़ का तस्करा किया और फरमाया कि तुम्हारा रब कुदरत वाला है। और फिर फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरम व नज़ीरा, और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं भेजा मगर डर सुनाने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला। तो चाहिए कि वो उस पर भरोसा किया जाए। और कहा कि कोई जिंदा ऐसा नहीं जो मरेगा नहीं, और उसे सराते उसकी पाकी बोलनी चाहिए, और वही काफी है बंदों के गुनाहों पर खबरदार। और जो कुछ आसमान और जमीन में है उसका पैदा करने वाला, और फिर अर्श पर इस्तवा अपनी शान के लायक बुलंदी इख्तियार करने वाला रहमान है, और बड़ी मेहर वाला। किसी जानने वाले से इसकी तारीफ पूछ। यानी वो लोग जो कुफ्र करते हैं, शिर्क करते हैं और रब ताला की सिफात पर ईमान नहीं लाते, उन्हें मुखातिब किया कि जो जानने वाले हैं उनसे पूछ कि उसकी सिफात कितनी बुलंद है और वो कितना बुलंद मकाम, और उसी को सिजदा करना ज़ेबा है। और इस हुक्म ने
कुफ्र और शिरक वालों को बिदकना बढ़ाया और वो बड़ी बरकत वाला है। उसने आसमान में बुर्ज बनाए, उसमें चिराग रखा, चमकता चांद रखा और इस तरह की खूबियां वो सारी बयान करके रहमान ने अपने बंदों के बारे में कहा कि वो फिर उसके ज़ात बाबरकत पर ईमान लाने में तकवीयत इख्तियार करते हैं, और उन लोगों के बारे में सिफात बयान की जो ज़मीन पर आहिस्ता चलते हैं, और जब जाहिल उनसे मुखातिब हूँ तो उनसे किनारा इख्तियार करते हैं। कहा कि व इज़ा खातबहुमुज जाहिलून क़ालू सलामा, कि जब ये नर्म दिल और ईमान वाले और बरकत वाले बाबे और औलिया और सुलहा और मखलूक खुदा, ये जब उनसे कोई जाहिल मुखातिब होता है तो वो उनसे किनारा करते हैं और उनसे सलाम मुबारज़त यानी इलाहदगी का ऐलान करते हैं, और यही अहले खैर का तरीक रहा है। और वो जो रात काटते हैं अपने रब के हुजूर सजदे और क़याम में और अर्ज करते हैं कि हमसे फेर दे जहन्नुम का अजाब, बेशक इसका अजाब गले का गुल है, फंदा है, और बेशक वो बहुत ही बुरी ठहरने की जगह। तो ये सालहीन की और औलिया उज़्ज़ाम की, जिनको आज के दौर में बाबे कहा जाता है, उनकी सिफात बयान हुई। और इनके सिवा कोई अगर अटकल पच्चू का बंदा है तो उसको कोई शरई और दीनी हैसियत और रूहानी हैसियत कुरान अजीम के मुताबिक हासिल नहीं है। और जो अल्लाह के साथ दूसरे को माबूद ठहराते हैं और उनको पूछते हैं तो उनकी कोई इज्जत न रखी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, और ये इनकी नाहक बात है और बदकारी है। जो काम ये करते हैं उनकी इन्हें सजा दी जाएगी, और इनकी बुराइयों को भलाइयों से बदलने का हुक्म हुआ कि जो अच्छा अमल करें तौबा करने के बाद उनकी भलाइयों को बुराइयों से बदलने वाली रब ताला की ज़ात है, और वो गफूरुर रहीम है। यानी तौबा की तरफ रुजू लाने और तौबा की तरफ अपने अमल को ले जाने और रासिख करने और ईमान लाने और ईमान के मुताबिक और उसकी ज़रूरियात के मुताबिक अमल करने की तरफ तरगीब इरशाद फरमाई और मुआफ़ी का ऐलान फरमाया। और फिर फरमाया कि ये लोग जो अल्लाह की आयतें जब उन्हें याद दिलाई जाती हैं तो उन पर बैरे अंधे होकर नहीं गिरते जो ईमान वाले हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, वो अर्ज करते हैं, ए हमारे रब हमें दे हमारी बीवियों और हमारी औलाद से आंखों की ठंडक। वल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, और आंखों की ठंडक और हमें परहेजगारों का पेशवा बना, तो उनके लिए जन्नत में आला इनामात हैं और उनको वहां मुजरे और सलामियां दी जाएंगी, उन्हें वेलकम किया जाएगा, वार्म वेलकम किया जाएगा जो उसकी शान के लायक है उसके मुताबिक, और न कि इस दुनियावी वो बातें जिसमें लाव और लहब और बुराइयां पाई जाती हैं, और अगर बुराइयां न भी पाई जाएं तो ये इनकी हैसियत दुनिया की ये कमज़ोर है, और जन्नत में जो सलामियां और जन्नत में जो इस्तकबाल है उसकी हैसियत आला और अरफा है। इसीलिए अहले ईमान ये कौल और ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके अच्छे दोस्तों और नेक साथियों को दुनिया और आखिरत में उनका साथी बनाए। यहाँ पे सूरतुल फुरकान का इख्तिताम हुआ और मक्किया सूरत शुआरा उसका आगाज हुआ। हम ख्वातीन व हज़रात 19वें पारे के मज़ामीन पे हैं, और फरमाया कि ये कुरान अजीम की आयतें रोशन हैं और रोशन किताब की दलीलें हैं। और फिर फरमाया, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस गम में आप अपनी जान पर खेल जाएंगे कि ये ईमान नहीं लाते, तो अगर हम चाहें तो आसमान से निशानी उतारें, ऊंचे ऊंचे उसके हुजूर झुके रह जाएं, और इनके पास नहीं आती रहमान की तरफ से कोई नसीहत, मगर जब इससे मुंह फेरते हैं और उसे झुटलाते हैं तो उस ठट्ठा करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें ये जो कार्टून बनाने वाले और आज़ादी इज़हार राय के नाम पर गुस्ताखियां और बेअदबियां करने वाले हैं, उनके लिए भी है कि क्या उन्होंने जमीन को न देखा हमने पर इसमें कितने इज्जत वाले जोड़े उगाए, बेशक इसमें जरूर निशानी और उनके अक्सर ईमान लाने वाले नहीं हैं, और बेशक तुम्हारा रब इज्जत वाला और मेहरबान है। और याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम को रब ताला ने अपना खास हुक्म अता फरमाया और जब कहा कि तुम्हारे लिए चिंगारी या आग लाऊं कि तुम तापो, ये मदियन से
वापसी का, अपनी जोजा से किया हुआ कलाम, और फिर वहाँ पे रब ताला की मदद का और रसालत का और नबुव्वत का अता होना, और हज़रत मूसा अला नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो वाक़या हुआ था, आपके हाथों से एक जान हार गई थी, तो उसका जिक्र करके तो कहा कि मुझे अंदेशे हैं, और हारून अलैहिस्सलाम को अपना मददगार और अपना वजीर होने के लिए दुआ अर्ज की, और खिदमत बारी ताला बारगाहे बारी ताला में इसके लिए इल्तजा रखी, जो कबूल की गई, और कहा कि ये असा वाला वाक़या और यद बेज़ा वाला वाक़या, इस सब का इजहार, और फिर वो जादूगरों का लाया जाना, और फिरौन का भी कहना कि वो काम जो तुमने किया, यानी उस वाक़े की तरफ इशारा करना, और आप अलैहिस्सलाम के पालने की उम्र पे बात करना, और आप अलैहिस्सलाम का फिरौन के दरबार में परवरिश पाना, तो इसका इजहार करना। तो कुरान अजीम ने अपने पढ़ने वाले को ये हदायत इरशाद फरमाई, और ये बातें यहाँ पे जिक्र की गई कि असल में तो फिरौन ने ये हालात पैदा कर दिए थे कि वो लोगों को मारता और जिलाता और समझता कि ये खुदाई के काम है और मैं खुदा हूँ, और उसने वही हालात पैदा किए थे जिनमें मूसा अलैहिस्सलाम की ये जो बचपन और लड़कपन की कैफियत है, इसका ज़हूर भी हुआ। और फरमाया कि जो रब ताला के हुजूर सिजदा रेजी करते हैं और ईमान लाते हैं, तो उनके लिए वहाँ बाग हैं, और खजानों और उम्दा मकानों से उनकी होगी मेज़बानी होगी। और बनी इसराइल के बारे में फरमाया कि उनको वारिस किया तो फिरौनियों ने ताक़ुब किया, और उनके ताक़ुब को दरिया तक पहुँचाना, और हुक्म बारी ताला होना कि अपना असा लगाइए पानी को और उसका रास्ता दे देना, और पहाड़ों की तरह इर्द गिर्द खड़े हो जाना, और हज़रत मूसा नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम और उनकी कौम का वहाँ से सलामती से गुजर जाना, और फिरौन का पीछे आना और उसको वहाँ डबो देना, और आलमीन के लिए निशानी कर देना। ये सब इजहार इन मज़ामीन और इन आयात में दोहराया गया। और वो जो पूछते हैं बातिल को और कहते हैं हमने बाप दादा को इस पर पाया, तो उनकी मजम्मत वो इरशाद हुई। यहाँ फिर एक मर्तबा दोहराएं कि नेकोकार साहिब ईमान बाप दादा के बारे में जो लोग अपने तबलीग के अंदाज में ये बात शामिल करें कि वो अहले ईमान के बारे में इस आयत को चिस्पा करें या इन मज़ामीन को चिस्पा करें, तो वो एक बड़ी बुरी बात की तरफ हैं। उन्हें चाहिए कि वो इससे रजू लाएं, तौबा करें, और कलमा तैयबा का इजहार करते हुए ऐसी चीज़ों से इज्तनाब करें कि जो उनके लिए वबाल जान हो, और वो हुक्म कुरानी का इत्तलाक वो अहले ईमान पर करने की गलती करें, तो उनको चाहिए कि वो उससे रजू लाएं। और कहा कि हज़रत इब्राहीम अला नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआएं मांगी, और उन दुआओं में बहुत से ऐसे इजहार किए कि जो आज भी अहले ईमान की जुबानों पर जारी रहते हैं। और इसी तरह फरमाया कि ये जो कुफ्र करने वाले हैं, इनका कोई गमखार नहीं होता, न इनका कोई दोस्त होता है। और कहा कि ये जो बोहतान बांधते हैं रब्बुल आलमीन पे, कि वो झूठ बात कहते हैं और उस पर वो सिफ्त बताते हैं जो उसने इख्तियार न की, तो उनके अजाब और उनके कुफ्र के बारे में इरशाद हुआ। और फिर कहा कि नूह अलैहिस्सलाम की रसालत को जुटनाने वालों का इन मज़ामीन में तज़किरा किया, और कहा कि अल्लाह से डरो, उसका हुक्म मानो, और वो हिसाब लेने वाला है जल्द, और वो मुसलमानों को दूर करने वाला नहीं है अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अपनी रहमत से। और फिर सरदारों ने जब हज़रत नूह से कहा कि तुम्हारे साथ तो कमज़ोर लोग हैं, तो उनकी हमायत में इरशाद फरमाया, और कहा कि ये सरदारों ने कौम नूह के उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कहा था कि वो उनसे कोई इलाका नहीं है उनका, और उन्हें कहा कि हम दुरुस्त रास्ते पे हैं जो बुतों की पूजा करते हैं। तो कहा कि सारी चीज़ें
کچھ دیر میں یعنی کچھ وقت میں سامنے آ جائیں گی، اور وہ سامنے آئیں بھی۔ اور ان عذاب کی کیفیات کو یاد کرنا یہ اس لیے بھی ہے کہ قاری قرآن کو اور عالمین میں جو مخلوق بستی ہے اس کو یہ باور کرایا جائے کہ یہ ہوتے ہیں وہ سارے حالات جن کے انکار سے کیا حالات پیدا ہوتے ہیں اور اقرار سے ایمان لانے سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اور کہا کہ ہود علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور ان کی قوم کے احوال بیان کیے، اور کہا کہ ان میں یہ صفات پائی جاتی تھیں اس قوم کے لوگوں میں، یہ بڑے سخت گیر سمجھتے تھے خود کو، اور جب کسی پر گرفت کرتے تو بڑی بے دردی سے گرفت کرتے۔ تو کہا کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ کا حکم مانو، اور جن کی مدد کی ہے چوپایوں سے اور بیٹوں اور باغوں اور چشموں سے، تو ان کو ڈرنا چاہیے ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ اور یہ قوم بولی کہ ہمیں برابر ہے چاہے تم نصیحت کرو یا ناصحوں میں نہ ہو، یعنی ہمیں نصیحت کرنے والے نہ بنو تب بھی ہمارے لیے برابر ہے، ہم اسی الجھن اور اسی کفر اور اسی شرک میں مبتلا رہیں گے۔ اور سمود نے بھی جھٹلایا اور ان کا تذکرہ کیا، اور صالح علیہ السلام نے جھٹلایا اور ان کا تذکرہ کیا، اور ان آیات بینات اور ان مضامین میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب جو بھیجے ان کا تذکرہ خیر ہوا، اور سچی نشانیوں پر ایمان لانے کی طرف ترغیب ارشاد فرمائی، اور لوط علیہ السلام کا تذکرہ خیر ہوا، اور ان کی اطاعت کرنے والوں کا تذکرہ خیر ہوا، اور ان پر آنے والے عذاب کے بارے میں کہا گیا، اور پیچھے رہ جانے والی اس ایک عورت اس کا تذکرہ ان مضامین میں قرآن عظیم نے کیا۔ گویا قرآن پاک نے بار بار دلائل قائم کیے کہ مجرم لوگوں کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، اور عالمین کے رب پر ایمان لانے والوں کے لیے، صراط مستقیم پر چلنے والوں کے لیے نیکی کی طرف راستہ، بھلائی کی طرف راستہ، اور رب العالمین کی رضا کے اوپر توکل کرنا اور اس کی رضا حاصل کرنا اور اس کے لیے جستجو کرنا، اس کے راستے کھلے ہوئے۔ اور کہا کہ وہی عزت والا اور مہربان ہے، اور کہا کہ ہم نے روح الامین یہ قرآن عظیم لے کر اترا، اور یہ اعتراض جو تھا کہ ایک ہی بار کیوں نہیں آ جاتا، تو وہ جیسے جیسے احوال پیش آئے ویسے ویسے قرآن عظیم اترا، اور کہا کہ آپ کے قلب نور پر یہ قرآن عظیم اتارا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ذریعہ سے ڈر سنائے، اور کہا کہ بے لسان عربی مبین، روشن عربی زبان ہے، اور بے شک اس کا چرچا اگلی کتابوں میں ہے، تورات، زبور، انجیل، ان قرآن عظیم کے ہونے اور اس کے نازل ہونے اور اس کے حق ہونے کی دلائل بھی عطا فرمائے، اور ان کے پڑھنے والوں کو ان کے مطابق عمل کرنے اور ایمان لانے کے لیے توجہ دلائی، اور کہا کہ ہم نے یوں ہی جھٹلانا پیرا دیا ہے مجرموں کے دلوں میں، اور اس پر ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ دیکھیں دردناک عذاب، اور ان کو شعور ہی نہ ہو، اور وہ مہلت ہی نہ دیے جائیں، اور وہ عذاب کی طرف لٹائے جائیں۔ اور ارشاد فرمایا کہ کوئی بستی ہلاک نہیں کی جس کے پاس نصیحت نہ آئی ہو اور انہیں نصیحت کو جھٹلایا نہ ہو۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ قریب تر رشتہ داروں کو ڈرائیے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعوت کا اہتمام کیا جس کے لیے انتظام و انصرام ابو طالب علیہ السلام کے گھر اور ان کے بیٹے امام علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، اور اس کے لیے جستجو اور محنت کی، اس دعوت کی بات ہوئی کہ اپنے قریب رشتہ داروں کو آپ ڈرائیے، اور جو حکم نہ مانے ان سے بے علاقہ ہو جائیے، اور جو رب تعالیٰ ہے وہ آپ کو کھڑے نمازوں میں اور دورے کرتے اور ہر طرح سے محنتیں اور مشقتیں اٹھاتے اور ایمان کی طرف معاونت کرنے کو جو دیکھ رہا ہے، یعنی ان غلاموں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آ کر تو وہ یہ ساری کوششیں اور محنتیں بجا لاتے ہیں۔ اور کہا کہ وہ جو نالے پہ سرگرداں پھرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو نہیں کرتے مگر وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ وہ
अच्छी बात नहीं करते, नाले पे सरगर्दा फिरना ये बदर के वाक़े की तरफ भी इशारा हो सकता है और उन शिकारगाहों की तरफ भी। और इसमें मुफस्सरीन ने बहरहाल ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि कुफ्र करने वाले वो किसी हालत में भी हों तो वो पसंदीदा नहीं है, और वो जो ईमान लाते हैं, अच्छे अमल करते हैं, तो कसरत से अल्लाह की याद करते हैं, तो वो बदला लिया बाद इसके कि उन पर जुल्म हुआ, तो और अब जाना चाहते हैं जालिम, तो जो उन पर जुल्म किया उनका जो बदला लिया, जिहाद किया और कुफ्र के खिलाफ लड़े, तो ये उसकी तायीद इरशाद फरमाई और कहा कि जुल्म जो है वो किस करवट पलटा खाए इसको वो जानता है और इसको नाकाम और नामुराद करने वाला है। और यहाँ पे इस सूरतुश शुआरा का इख्तिताम होकर सूरतुन नमल का आगाज हुआ और कहा कि ये रोशन किताब की आयतें हैं जो पढ़ी जाती हैं और हदायत है लोगों के लिए, ईमान लाएं और नमाज कायम करें, अदा करें और ज़कात दें, और आखिरत पर जो ईमान लाते हैं वो बुरे आमाल उनकी निगाहों में अच्छे करके दिखाता है जो ईमान नहीं लाते, और जो ईमान लाते हैं उनके अमाल हसना को बढ़ाता है। और इसी तरह कुरान सिखाए जाते हो हिकमत वाले, इल्म वाले की तरफ से, तो कुरान अजीम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म वाले और हिकमत वाले रब ने सिखाया, और उसकी तालीमात का ये नतीजा है कि जो ईमान नहीं लाते उनके लिए अजाब, और जो ईमान लाते और हुजूर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी करते हैं उनके लिए वो बाइस खैर, बरकत और कामयाबी है। और फिर हजरत मूसा अला नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या इन आयात बय्यनात में इरशाद फरमाया, और उसमें ये जो जादू इसने कहा उसका जिक्र हुआ और कहा कि हजरत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम को रब ताला ने इल्म अता किया, और दोनों ने कहा सब खूबियां अल्लाह को जिसने हमें बहुत से ईमान वाले बंदों पर फजीलत बख्शी। तो ये फजीलत बख्शी हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को, और कहा कि सुलेमान को हमने दाऊद का अलैहिस्सलाम जानशीन किया, और कहा कि ए लोगो, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ने ये कहा कि परिंदों की बोली सिखाई है और इल्म अता किया है, और ये ज़ाहिरी फजल है, और जमा किए गए सुलेमान के लिए उसके लश्कर जिन्नों और आदमियों और परिंदों से तो वो रोज रोके जाते थे। तो ये बड़े लश्करों जो हजरत सुलेमान अला नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ होते उनका तज़किरा किया, और उनका तस्खीर होना हजरत सुलेमान अला नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, और उन पर उनकी कमान का और उनके हुक्म का मौजूद होना, उसका जिक्र किया। और फिर वो वादी जिसको चींटियों की वादी कहा जाता है उसके से गुजर का वाकया बयान किया कि नाले पर आपका जब गुजर होने लगा तो उस वक्त एक चींटी बोली, ए चींटियों, या अय्युहन नमलु दुखुलु मसाकिनकुम, अपने घरों में चली जाओ। और उसकी ये आवाज हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुन ली, और सुनी यानी चींटी जो इंतहाई छोटा सा एक जमीन पर रेंगने वाला कीड़ा है, उसकी एक बड़ी तादाद, और मुफस्सरीन ने और किबला शाची ने ये तफसीर अता की है कि इसके 40,000 कमानदार, उनमें से हर एक के नीचे 40,000 सिपाही थे। तो ये इस तरह की मलका चींटी थी, और इसने जब ये कहा कि ये तुम्हें रोंद न डालें सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर जिनका पीछे तस्करा हुआ, तो अपनी बिल्लू में अपने घरों में चली जाओ। तो इसके ऊपर कुरान अजीम ने ये कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसकी ये गुफ्तगू सुनी और उस पर तबस्सुम फरमाया, और ये चींटी ये कह रही थी कि इनको खबर ना होगी और ये तुम्हें रोंद डालेंगे, और आपने तबस्सुम फरमाया। यानी चींटी का ये अकीदा कि नबी और पैगंबर को खबर नहीं होगी, और उसकी इस कम इल्मी और कम फहमी और फहम में कजी और कमी और उसमें पुख्ता ना होना और शऊर का ना होना, उसके ऊपर हजरत सुलेमान अला नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तबस्सुम फरमाया, और रब ताला के हुजूर दुआ की कि शुक्र क्यों ना करूं उस एहसान पर
जो तूने मुझ पर किया और मेरे माँ बाप पर किया, और इसलिए कि मैं भले काम करूं जो तुझे पसंद आए, और अपनी रहमत से अपने इन बंदों में शामिल कर जो तेरी कुर्ब खास के सजावार हैं। ये दुआ मांगी, ये सुनकर जो चींटी ने कलाम किया था। अब यहाँ पे कलाम का सिलसिला वो मुफस्सरीन बड़ी तफसील से बयान करते हैं कि वो कैसे जारी रहा, लेकिन यहाँ जो नुक्ते की बात समझने की है ख्वातीन व हजरात, वो ये है कि रब ताला जब कोई नेमत देता है, जैसे कि ये सुन लेना, तो तबस्सुम किया और तबस्सुम करके शुक्र अदा किया। तो नेमत पर शुक्र अदा करना, ये रवैया कुरान अजीम ने तालीम किया इस वाक़े हज़रत सुलेमान अला नबील करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम में के वाक़ा में। और फिर हुदूद का वाक़या बयान किया कि जब आपने उसे एक नज़र डाली इन लश्करों पर, जो अजीम शान लश्कर थे और जिसके बारे में कोई साइंसी तोजी ऐसी पेश नहीं की जा सकती और ना की जा सकी है, ना आइंदा की जा सकती है, कि ये जब नजर डालते तो इन्हें किस तरह हर चीज से रब्बुल आलमीन अपने फजलो एहसान से आगाह रखता और इन्हें अपने लश्कर की सारी मालूमात हजरत सुलेमान अला नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह फैज़ बार में आ जाती। यहाँ पे ये भी समझना चाहिए कि अगर मुख्तदी नबी और रसूल उनकी ये कैफियत है, तो ये बात दलील है इस बात पे कि रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दर्जा सारी मखलूक के ऊपर। तो सुलेमान अला नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इन लश्करों पर नजर डाली और आप उनसे आगाह हुए, तो हम ये कह रहे थे कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बड़ी खास सिफात और नेमतों से नवाजा है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदरजा कमाल, और इसके ऊपर कुछ दलाइल कुरानी गुजरे भी और आइंदा भी आने वाले हैं, लेकिन हुदूद को ना पाके तो आपने बरहमी का इजहार किया और उसको ज़िबा कर देने या सख्त सजा देने की बात की। और अगर कहा कि वो खास सनद ना लाए कि वो लश्कर में हाजिर क्यों नहीं है और दरबार में मौजूद क्यों नहीं है, तो फिर जब ये कुछ देर हुई तो आया तो कहा कि उसने सबा कौम जो है उसके ऊपर एक खातून को हुक्म देते हुए और उनकी मलका के तौर पे उनकी बादशाहत करते हुए देखा है, और वो शैतान ने उन्हें बहका दिया है और वो रब ताला की तौहीद पर ईमान नहीं रखते, और कहा कि अल्लाह ताला के हुजूर सजदा नहीं करते, हालांकि वो सब का जानने वाला और मलकियत का मालिक है, और वो जानता है हर उस छुपे को और जाहिर को, और उसके सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं है, वो अर्श का मालिक है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम अगर झूठों में हुए तो सजा दी जाएगी, अगर सच्चे हो तो ये मेरा फरमान ले जाओ। अच्छा, ये जो कलाम का अंदाज है, ये जब इस तरह से उभर कर आता है तो उससे ये मुराद नहीं होती कि खुद कलाम करने वाली शख्सियत और ज़ात वो बिलखुसूस नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात हो, तो उसको वही ज़ाहिरी मतालिब दिए जाए कि लाइल्मी के और बेखबरी के, बल्कि उससे ये मुराद भी होती है कि महफिल में सुनने वाले दीगर के लिए वो हुज्जत भी कायम हो। तो कहा कि ये तहरीर ले जाओ और उनके ऊपर डालो, और फिर जब उसको देखा तो वो औरत बोली कि मेरी तरफ एक इज्जत वाला खत आया है और वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है, और उसमें लिखा है कि वो अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है, और कहा कि मेरे ऊपर बुलंदी न चाहो और अताअत इख्तियार करो और मेरे हुजूर मुसलमान होकर हाजिर हो जाओ। तो फिर जब सरदारों से मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि हम सख्त दीर लड़ाई वाले हैं, लेकिन फैसला तेरा है। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे लगता है कि जब लोग फतह करते हैं तो चूंकि वो इज्जत वालों को जलील करते हैं तो हमें अताअत इख्तियार करनी चाहिए। और उसकी इस नीयत का आना उसके लिए बार आवर किस तरह साबित हुआ, और अल्लाह ताला ने उसके लिए किस तरह मेहरबानी फरमाई कि उसके जहन में ख्याल आया कि उसने तहाइफ भेजे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ एक एलची के जरिया, और कहा कि माल के जरिया मदद करते हो, जो अल्लाह ताला ने हमें माल दिया है वो बहुत बेहतर है इससे,
جس سے تم ہماری مدد کرنا چاہتے ہو، اور کہا کہ واپس جاؤ اور کہو اس ملکہ سے کہ ہم وہ لشکر لے کر آتے ہیں کہ جن کی تاب تیرے لیے ممکن نہیں ہوگی۔ اور جب اس ملکہ سبا نے یہ ارادہ کیا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ نبی الکریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف روانگی اختیار کرے اور اطاعت اختیار کرے، تو اس مرحلہ کو بہت غور سے ہمیں سننے کی ضرورت ہے۔ یہاں ایک بابے کا ذکر ہے جو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں بیٹھتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان قرآنی مضامین میں یہ اظہار کیا کہ ملکہ بلقیس یا ملکہ سبا وہ دربار میں حاضر ہو تو اس سے پہلے اس کا تخت وہ لا کر دیا جائے، غلاموں میں سے لے کر آئے۔ اور ایک بابا جو جنات میں سے تھا اور قوی ہیکل تھا اور وہ بڑا افریت تھا، اس نے اٹھ کر دعویٰ کیا کہ میں لے کے آتا ہوں آپ کی خدمت میں آپ کی غلامی کرتے ہوئے اس تخت کو۔ اور ایک بات کو ہمیں یہاں ذہن رکھنے کی ضرورت ہے کہ دو حالتوں میں سے یہ دعویٰ نہ اس جن کا اور نہ حضرت آصف بابا جی کا جو انسانوں میں سے بابا تھے دربار میں حاضر رہنے والے ان کا، اور نہ جنوں میں سے جو بابا تھے ان کا دربار میں حاضر رہ کر اس طرح سے دعویٰ ممکن ہے۔ اس کو یوں پرکھا جائے گا کہ اس تخت کی کوئی ہیئت ہوئی ہوگی، کوئی لمبائی چوڑائی کو وزن ہوا ہوگا، تو رب تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ نبی الکریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر رہنے والے اس جن کو اور کتاب کا تھوڑا علم رکھنے والے ان بابا جی کو یہ عطائیں بھی عطا فرمائیں کہ اس نور بار ماحول کی برکت سے انہوں نے فاصلے بھی دیکھے اور اس میں آنا جانا بھی جانچا اور ملاحظہ کیا، اور پھر وہ کس طرح یہ تخت لے کر آئے کہ جن نے کہا کہ میں، وہ بابا جو جنوں میں سے تھا اس نے کہا کہ میں لے کے آتا ہوں آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے، یعنی یہاں سے آپ اپنے دربار کو لپیٹیں اور اٹھ جائیں۔ تو اس دیر میں تو حضرت سلیمان علیہ نبی الکریم علیہ الصلوۃ والسلام جو رب کے رازوں کے امین ہوتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے فرمایا کہ مجھے پہلے چاہیے تو کتاب کا تھوڑا علم رکھنے والا بابا، جن کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حضرت آصف تھے، تو وہ اٹھے اور کہا کہ آپ کی آنکھ چھپکنے سے پہلے میں یہ تخت حاضر کر دوں۔ اور جب حاضر ہو گیا تو حضرت سلیمان علیہ نبی الکریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میرے رب کا مجھ پہ فضل ہے کہ اس نے ایسے ماحول اور ایسی عطائیں اور ایسی مہربانیاں اور ایسے شکر کے جو ماحول ہے اس کو مجھے عطا کیا۔ اب یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس کو ہم فضل کبیر کی آیت آئے گی تو اس کے مقابل ڈسکس کریں گے کہ جب معاملہ آصف کا ہو، حضرت آصف بن برخیہ کا ہو، یا ان جن کا ہو، جنات میں سے بابا کا ہو یا انسانوں میں سے بابا کا ہو، جو حضرت سلیمان علیہ نبی الکریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر تھے، تو یہ فضل ربی ہے۔ تو پھر وہ آیات آتی ہیں آگے کہ فضل کبیر جب ہوتا ہے تو اس کی کیفیات کیا ہوتی ہیں، اور اس کے مطابق امت مسلمہ کے بابوں کو اللہ تعالیٰ کتنے فضل اور عنایات سے نوازتا ہے، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کریمانہ توجہ انہیں کہاں تک پہنچاتی ہے۔ اور پھر یہ جب اس تخت کو ملکہ بلقیس نے، ملکہ سبا نے دیکھا تو اس سے سوال پوچھا گیا کہ اس کی پہچان ہے، اور ظاہراً حضرت سلیمان علیہ السلام نے قرآن عظیم کے مطابق اس کی ہیئت اور اس کی شکل بدل کر سامنے کر دی تھی، تو اس نے پہچان لیا اور کہا کہ یہ تو بالکل وہی ہے جو تخت میرا ہے۔ اور پھر جو فرش بچھایا گیا تھا اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس کے نیچے پانی ہے اور اوپر وہ شفاف تھا، اور ایسی ہیئت تھی کہ اس کے اوپر پانی ہی ہونے کا گمان ہوتا تھا کہ جناب سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت مبارک اور جہاں پہ آپ جلوہ افروز تھے اس کے اور ملکہ بلقیس کے درمیان جو فاصلہ تھا، اس میں جو فرش تھا اس سے اپنی ساکیں کھولنے لگی اور اپنے لباس کو اونچا کرنے لگی اور گمان کیا کہ یہ پانی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ فرش ہے اور اس کو اس ترتیب سے بنایا گیا ہے۔ تو اس وقت اس نے دوبارہ اس بات کا اظہار کیا کہ وہ رب پر ایمان لاتی ہے اور سلیمان علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتی ہے اور ان کی رسالت و نبوت کا اقرار کرتی ہے، اور کہتی کہ ہمیں پہلے سے یہ معلوم تھا کہ آپ حق پر ہیں۔ اور
फिर कुफ़ार के बारे में इरशाद शुरू हुआ कि वो जब अल्लाह की कसमें आपस में खाकर कहते हैं और कहते कि ज़रूर रात को वो छापा मारेंगे सालेह अलैहिस्सलाम के घर वालों पर, तो उनके घर वालों के कत्ल का उन्होंने इरादा किया और कुफ़ार ने ये इरादा करके मकर किया, तो अल्लाह ताला ने अपनी खुफिया तदबीर फरमाई। यहाँ पे एक नुक्ता ज़रूर ख्वातीनो हज़रात आपकी खिदमत में गुजारिश करेंगे कि हमारी नज़र से ऐसे तराजम गुजरते हैं कि ये लफ्ज़ मकर जो है ये अल्लाह ताला के नाम के साथ मंसूब भी कर दिया जाता है, जबकि मकर मखलूक में हो तो ऐब है, और ये कुफ़ार की जो मशवरत है कुफ्र पर दौड़ने की और हक के खिलाफ अगट्ठे होने की, ये उसकी कैफियत का बयान है। तो जब ये आयत यूं आई व मकरू मकरम व मकरना मकरम व हुम ला यशउरून, तो उन्होंने अपने साथ मकर किया और हमने अपनी खुफिया तदबीर फरमाई, यानी ज़ाते बारी ताला के साथ जो सिफ्त मंसूब नहीं की जा सकती, तो ऐसे तराजम से ज़रूर परहेज किया जाए। और अगर कहीं ऐसा अकीदा पाया जाता हो कि जिसमें ज़ाते बारी ताला की तरफ ये ऐब मंसूब होता हो, तो उससे तौबा इख्तियार करना और आयत के मकसूद के ऊपर पूरा ईमान लाना, ये कार्य कुरान के लिए ज़रूरी है। तो फरमाया खुफिया तदबीर फरमाई और वो गाफिल रहे, ये जो मकर करने वाले थे ये गफलत में रहे, और फिर उनको क्या हुआ, उन्होंने इंजाम देख लिया अपने मकर का और उनको रब ताला ने हिलाक कर दिया। और इन तस्कार खैर के साथ फिर लूत अलैहिस्सलाम का दोबारा तस्करा लाया गया कि वो बेहाई करते थे और औरतों की जगह मर्दों के पास शहवत से जाना इनका वतीरा था, तो उनके ऊपर जो बरसाव बरसाया गया उसका इजहार किया गया और कहा कि इनको पहले से डराया गया था, तो उन्होंने जब डराए जाने के बावजूद इसके ऊपर अमल न किया और शिर्क का रास्ता इख्तियार किया और खुद साख्ता शिर्क का रास्ता इख्तियार किया, तो अल्लाह खूबियों सराहे उसने उनको पकड़ लिया अजाब में। और यहाँ पे फिर सूरतुन नमल ही अपने अगले पारे में दाखिल होती है और वो है अम्मन खलक, यानी 20वां पारा, और फरमाया कि जिस रब ताला ने ज़मीन व आसमान बनाए और तुम्हारे लिए आसमान से पानी उतारा और बाग उगाए, रौनक दी, ताकत दी और इसमें पेड़ उगाए, और वो खुदा जो सच्चा है उसके साथ कोई और खुदा तो नहीं है, तो वो लोग जो राह से कतराते हैं, और जिसने ज़मीन बसने को बनाई उसके बीच में नहरें निकाली और उसके लंगर बनाए और दोनों समंदरों में आड़ रखी, ये खारे और मीठे का जो पीछे भी तज़किरा हुआ, तो उसमें से अक्सर जाहिल हैं और वो इन सिफात और कमालात को नहीं मानते, और वो जो लाचार की सुनता है जब इसे पुकारे और वो दूर कर देता है बुराई और तुम्हें ज़मीन का वारिस करता है, क्या अल्लाह के साथ और खुदा है, बहुत ही कम ध्यान करते वो लोग जो लाचार हैं, जो किसी भी नेमत से वो महरूम है, और रब ताला ने जिनके लिए आसानियां मुकद्दर की हैं, तो वो जब उसके हुजूर गिड़गिड़ाते और पुकारते हैं तो वो अता करता है। और वही रब है जो अंधेरियों में और खुश्की और तरी में हवाएं बेचता है, राह दिखाता है, और अपनी रहमत के आगे खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह के साथ किसी को खुदा या बरतर जानने वाले ये शिर्क वाले हैं और उनके लिए अजाब है, और जो मखलूक में उसकी अताओं पर यकीन रखते हैं उनके लिए इनामात हैं। और फरमाया कि जिसने शुरू में बनाया और रिस्क दिया, ज़मीन और आसमान से रोज़ी दी, और ये रिस्क की तशरीह अभी गुजर भी चुकी, तो क्या उसके मुकाबिल औरों को खुदा ठहराने वाले सच्चे हैं? अगर सच्चे हैं तो दलील लाएं। और जाहिर है कि कोई आसमान और ज़मीन का गैब ऐसा नहीं है जो अल्लाह ताला के इल्म ख़ास को मुहित नहीं है, और उसने उनमें से जिस तरह अपनी मखलूक में अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को आगाह करना चाहा उसने आगाह न किया हो। और ये वादा जो दिया गया है, ये कहानियां हैं अगलों की जो जुटलाने वाले हैं, वो इस वादा को जब जुटलाते हैं तो उनकी कैफियत ये है। और कहा कि रब जानता है जो जितने गैब हैं आसमानों और ज़मीन के, सब एक बताने वाली किताब में है। बेशक ये कुरान फरमाता है इन्न हाज़ल कुरान यक्सुस अला बनी इसराइल, के कुरान जिक्र फरमाता है
बनी इसराइल से अक्सर वो बातें जिसमें वो इख्तलाफ करते थे, तो उनके बारे में भी कुरान अजीम ने बता दिया। और ये जिनके ऊपर मोहरें हैं ये नहीं सुनते और हमारे सुनाए नहीं सुनते, और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया कि आपके सुनाए नहीं सुनते इसलिए कि गुमराही की वजह से उनके ऊपर मोहरें कर दी गई हैं। इन्हीं मज़ामीन को लेकर तो आगे बढ़ते हुए कारी कुरान को ये समझाया गया कि मुझे तो यही हुक्म हुआ कि पूजूं शहर के रब को, और जिसने इसे हुर्मत वाला किया सब कुछ उसी का है। मुझे हुक्म हुआ कि फर्मा बरदारों में हूँ, और ये कि कुरान की तलावत करूँ। तो जिसने राह पाई इसने अपने भले को राह पाई, और जो बहके तो फरमा दो कि मैं तो यही डर सुनाने वाला हूँ, और फरमाओ कि सब खूबियां अल्लाह के लिए हैं, अनकरीब वो तुम्हें अपनी निशानियां दिखाएगा तो इन्हें पहचान लोगे। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा रब्बुका बिगाफिलिन, कि तुम्हारा रब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब गाफिल नहीं है उन आमाल से जो लोग करते हैं। और फिर सूरह नमल का इख्तिताम हुआ, और हम कुछ अल्फाज सूरतुल कसस के ये मक्किया सूरा है उसमें से लेकर आज की अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले जाते हैं, इस दुआ के साथ कि रब्बुल आलमीन अपने फजल व एहसान से जो भलाई की बात हुई हो उसको कबूल फरमाए, और जो खामी कमी को कोताही रही हो उसको माफ फरमाए, और हमारी इस गुफ्तगू के दौराने और हमारे साथ शामिल रहने वालों को अपने फजल से और पूरी उम्मत मुस्लिमा को अपने फजल से नवाजे। तो मूसा और फिरौन की सच्ची खबर है इन आयात में उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। और फिरौन ने जमीन में जब गलबा हासिल किया तो लोगों को अपना ताबे बनाया, इसमें एक गिरोह को कमजोर देखता, उनके बेटों को ज़िबा करता और औरतों को जिंदा रखता। और अल्लाह ताला ने कमजोरों पर एहसान फरमाया कि उनको निजात दी और नेक वारिस दिए। और ये जो फिरौन है और हामान है ये इनकी तरफ वईद फरमाई कि उनके लश्करों को वही दिखा दें जिसका इन्हें इनकी तरफ से खतरा है। और वही की इल्हाम किया मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को, उसका तज़किरा है। और इस तज़किरा के साथ इंशाअल्लाह रहमान हम सूरतुल कसस 20वें पारे में मज़ीद मज़ामीन के लिए कल की नशिस्त में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। रब ताला कबूल फरमाए, मरहूमीन की बख्शिश फरमाए, मरीजों को शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। जो फजाओं और हवाओं में किसी के लिए मर्ज रखा और किसी के लिए भलाई रखी उसको सब के लिए भलाई कर दे। और आजकल चूंकि पौधे फूटने का मौसम है, बास को पोलन एलर्जी होती है, बास को दीगर मसाइल का सामना होता है। रब ताला तमाम मरीजों को शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। और किसी भी वजह से जिनको डिसेबलनेस, जिनको माजूरी की एक तरह से शिकायत पैदा हुई, अल्लाह ताला उनकी माजूरियां दूर फरमाए और नेमतों से नवाजे। और मखलूक में ऐसे लोग पैदा करे कि जो खैर और बरकत के हों। सब की दुआएं रब ताला कबूल फरमाए, हाजतें पूरी फरमाए। इन दुआओं के साथ इजाज़त चाहेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।